Welcome in trigonometry part 5. In this part 5, we find trigonometrical ratios of some special angles. ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक क्लास 10 में आप लोग किए थे. Now we study trigonometrical ratio of 120 degree, 135 degree, 150 degree, 180 degree, 270 degree or 360 degree. These are some standard angles whose trigonometrical ratios we have to know. After knowing the trigonometrical ratios of these angles, we can find trigonometrical ratios of any angle. ये सब कुछ स्टैंडर्ड एंगल है. 90 तक तो आप किए हैं 10th में. 120, 135, 150, 180, 270 और 360, इतना आपको याद रखना है. उसके बाद किसी भी एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं. 1000 डिग्री हो, चाहे 2000 डिग्री हो, 5000 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सब का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो हम लोग निकालेंगे. तो ये कुछ खास एंगल है जिसका आपको याद रखना है. उसका रेडियन वैल्यूज़ भी याद रखना है. जैसे 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखेंगे. वीडियो 1 में रेडियन मेजर हम लोग सीखे हैं. एक सिस्टम है एंगल को मेजर करने का रेडियन में. 180 डिग्री को पाई रेडियन लिखते हैं. तो इस तरह से डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो 30 डिग्री को π/6 रेडियन लिखते हैं. वीडियो 1 में देखिएगा. 45 डिग्री को π/4 रेडियन, 60 डिग्री को π/3 रेडियन. उसी तरह से 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन. 120 डिग्री को 3π/2 रेडियन. कहीं पर अगर 2π/3, कहीं पर अगर 2π/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा ये रेडियन में लिखा हुआ है और ये 120 डिग्री है. कहीं अगर 3π/4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये रेडियन में है, इसका डिग्री वैल्यू होगा 135. कहीं अगर लिखा हुआ 5π/6 इट मीन्स इट इज़ 150 डिग्री. pi means it is 180 degree. 3π/2 means 270 degree and 2π means 360. तो इसका रेडियन वैल्यूज़ भी आपको जानना है. और इन सभी एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज आपको रखना पड़ेगा याद. जैसे 90 तक का याद रखे थे, अभी सब का याद रखना है 360 तक. ये सब बहुत आसान है. ज़रा देखिए इस वीडियो में. साइन 0 डिग्री ये आप लोग पढ़े हैं क्लास 10 में. 0. साइन 30 डिग्री 1/2. साइन 45 डिग्री 1/√2. साइन 60 डिग्री √3/2. साइन 90 डिग्री 1. इतना तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं. अब देखिए इधर बिल्कुल आसान है. 120, साइन 120 का वैल्यू वही होगा जो 60 का होता है. वही चीज़ रिपीट होगा √3/2 ये वाला. 135 का वैल्यू वही होगा जो 45 का होता है. ये 1/√2 रिपीट होगा. 150 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो 30 का होता है. 1/2. और 180 का वैल्यू वही होगा जो 0 का होता है. 180 डिग्री का वैल्यूज़ वही होगा जो 0 डिग्री का होता है. और 270 डिग्रीज का वैल्यूज़ वही होगा जो 90 का होता है, 90 डिग्री का. और 360 का वैल्यू फिर वही होगा जो 0 का होता है. सिंपल. आप 90 तक का तो याद रखें ना, उसी को रिपीट करना है. 120 सेम एज 60. 135 सेम एज 45. 150 इज सेम एज 30. 180 इज सेम एज 0. 270 is same as 90 और 360 is same as 0. इतनी तो आपको जानना है. ठीक है. अब आ जाइए कॉस में. कॉस 0 डिग्री 1. कॉस 30 डिग्री √3/2. कॉस 45 डिग्री 1/√2. कॉस 60 डिग्री 1/2. कॉस 90 0. इतना तो आप याद किए हैं क्लास 10 में. अब 120 डिग्री में वही होगा जो 60 डिग्री का है 1/2. लेकिन याद रखिएगा ये 90 के बाद क्वाड्रेंट चेंज होता है ना,
तो क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होगा। ये 180 डिग्री ये जो 120 डिग्री एंगल है, ये एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में। दिस एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस होता है, साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस होता है, इसीलिए ये साइन का वैल्यू सब प्लस ही आया है। देखिए एक चीज़, 120 डिग्री सेम होता है 60 का, ठीक है। 120 डिग्री ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस होता है, इसलिए प्लस हुआ। 135 का सेम होता है जो 45 का है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, इसलिए ये भी प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ। 180 ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही काउंट होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस होता है, साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस होता है। ऐसे जीरो को प्लस या माइनस जो लिखे हो तो जीरो ही होगा। हाँ, मामला है 270 डिग्री। 270 का वैल्यू वही होता है जो 90 का होता है, मतलब 1। लेकिन ये 270 डिग्री ये काउंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री कहाँ जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन का वैल्यू क्या होगा? ये छूट गया था, साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए -1 होगा वो, ठीक है। 120 डिग्री वही होगा जो 60 का वैल्यू है। अब ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू माइनस में होता है, तो इसलिए -1/2 होगा। 135 वही होगा जो 45 का होता है, मतलब 1/√2। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस। 150 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो 30 का है, √3/2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव। 180 का वैल्यू वही होगा जो 0 का होता है, 1। और ये 180 डिग्री एंगल ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। अभी जो वीडियो 4 में की, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए -1 हो जाएगा। 270 का वैल्यू वही होगा जो 90 का है, 0। अब 0 में प्लस लिखे माइनस लिखे एक ही है, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 360 का वैल्यू वही होगा जो 0 का होता है, मतलब 1। और ये 360 डिग्री एंगल ये कंसीडर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये कॉस का वैल्यू है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से हम लोग 360 तक का वैल्यू लिख सकते हैं। 10 का लिखते हैं, 10 0 डिग्री 0, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 डिग्री 1, 10 60 डिग्री √3, 10 90 डिग्री इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इतना तो क्लास 10 में पढ़े थे। अब आइए 120 डिग्री। 120 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो 60 का है, √3 होगा। और ये 120 डिग्री एंगल है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव, तो 10 का नेगेटिव आएगा। 135 वही होगा जो 45 का होता है, 1 माइनस होगा। 150 वही होगा जो 30 का है, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें 10 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ना 180 में वही होगा जो ये 0 का है, 0 का 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, 0 में प्लस माइनस नहीं देखना है। 270 में वही होगा जो 90 का है। 270 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये तो मामला 10 का है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। और 360 में वही होगा जो 0 का है, 0 तो प्लस माइनस नहीं देखना है, 0 ही रहेगा। इस तरह से हम लोग 10 के सारे एंगल्स का वैल्यू लिख सकते हैं। कॉट का देख लीजिए, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3। ये तो इधर से रिपीट होता है ना, इधर से रिपीट हो जाता है, ये फिर ये आता है। और 10 90 में वही होता है, कॉट 90 में वही होता है जो 10 0 में है,
ये तो ठीक है यहाँ तक। अब 120 का वैल्यू वही होगा जो 60 का है, 1/√3, और मामला है ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। 135 का वही होगा वैल्यू जो 45 का है, मतलब 1, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव। 150 30 वाला वैल्यू होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के चलते नेगेटिव। 180 वही होगा जीरो वाला, जीरो का जो वैल्यू होता है 180 में वही होगा। और ये 180 डिग्री एंगल ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसीडर होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉट का वैल्यू नेगेटिव होगा। 180 हो गया। 270 में वही होगा जो 90 का है, जीरो में प्लस माइनस नहीं देखना है। 360 में वही होगा जो जीरो का है। अब ये 360 ये मामला है फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉट का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। सेक का लिखे, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री इसका उल्टा कर दीजिए, 2/√3, कॉस का उल्टा आता है। सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, ये जीरो का उल्टा 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, एनी नंबर बाय जीरो इन्फिनिटी। और 120 वही होगा जो 60 का वैल्यू है, 2/√3, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, सेक का वैल्यू नेगेटिव आएगा। 135 में 45 वाला आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के चलते नेगेटिव आएगा, और ये 2/√3 है ना ये हो गया 135। 150 में वही होगा जो 30 का है, 2/√3, और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक को नेगेटिव होना है इसलिए माइनस होगा। 180 में वही होगा जो जीरो का होता है। आप साइन देखिए, 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव। 270 में वही होगा जो 90 का होता है। 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। सेक क्या होगा, सेक नेगेटिव होगा। और 360 में वही होगा जो जीरो का होता है, यानी कि 1, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो सेक पॉजिटिव होता है इसलिए वो प्लस रहेगा, +1। कॉसेक का लिखे, कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2/√3। ये इसको 2/√3 लिख दिया यहाँ, ये जरा देखिए तो ये सेक 60 डिग्री कितना हुआ, सेक 60 डिग्री ये कॉस 60 डिग्री का उल्टा होता है ना, 2 होगा। तो 60 में जब 2 है तो 120 में भी तो वही वैल्यू आता है ना, 120 का वैल्यू वही होगा जो 60 का है, 2। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, गलत हो गया था। सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री 1/2 ना, तो सेक 60 डिग्री 2 होगा, गलत लिखा गया था, उसको ठीक कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। तो कॉसेक 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री भी 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। और 120 डिग्री में वही होगा जो 60 का वैल्यू है, 2/√3। अब ये 120 डिग्री है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये कॉसेक है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 135 में वही होता है जो 45 का है, और कॉसेक पॉजिटिव होगा। 150 में वही होगा जो 30 का है,
कॉसेक पॉजिटिव होगा। 180 में वही होगा जो 0 का है। 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉसेक है, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। 270 का वैल्यू वही होगा जो 90 का होता है, 1। और चूंकि ये 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये तो कॉसेक है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। और 360 का वैल्यू वही होता है जो 0 का, कॉसेक 0 इन्फिनिटी है, तो ये भी इन्फिनिटी होगा। और ये 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव आता है, कॉसेक का वैल्यू नेगेटिव आएगा, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से हम लोग सभी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू इन सभी स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए लिख सकते हैं। आपको ये टेबल पूरा याद रखना पड़ेगा, सारे त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, 270 एंड 360 आपको रखने पड़ेंगे याद। इन सब एंगल का रेडियन मेजर भी आपको याद रखना है। जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ 2π/3 तो आपको समझना है 120 डिग्री है, 3π/4 लिखा हुआ मतलब वो 135 डिग्री है, 5π/6 लिखा हुआ मतलब 150 डिग्री है, π/3 लिखा हुआ मतलब 60 डिग्री है, π/4 लिखा हुआ मतलब 45 डिग्री है। तो ये सारा आपको ठीक से एकदम याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 6 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।